दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बीघा ज़मीन कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होता है। दोस्तों जैसा कि जो एक बीघा ज़मीन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों दो तरीके से नापी जाती हैं। दोस्तों एक नापी जाती है फीट के आधार से यानी फुट के आधार से, दूसरी नापी जाती है दोस्तों मीटर के आधार से। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा, फीट से बताऊँगा, मीटर से बताऊँगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसा कि आपके पास 5 बीघा ज़मीन है और उसमें से आप बंटवारा करना चाहते हैं, 1 बीघा 2 बीघा उसमें से निकालना चाहते हैं, तो उसका लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कितना करें जिससे कि हमारा 1 बीघा मीटर में या फिर हमारा फीट में हो सके। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ फीट में। जैसा कि ये हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है और ये भी हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है जिसको हम मीटर से देखने वाले हैं। फीट की बात करते हैं सर्वप्रथम। तो दोस्तों अगर फीट की बात करते हैं तो आपका जो ज़मीन होना चाहिए वो 165 फीट उसकी लंबाई होनी चाहिए, 165 फीट ही दोस्तों आपकी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ये है दोस्तों हमारे पास फीट में। अगर मैं आपको क्षेत्रफल में बताऊँ तो दोस्तों ये आपका आ रहा है 27,225 वर्ग फुट दोस्तों आ रहा है, यानी कि स्क्वायर फीट। 1 बीघा ज़मीन यानी कि 27,225 वर्ग फुट दोस्तों ये हमारा आ रहा है। अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा स्क्वायर फीट में हो गया है, अगर हम स्क्वायर मीटर में देखते हैं तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 50.29 मीटर और 50.29 मीटर, ये हमारा मीटर में होना चाहिए। इसका गुणा करते हैं तो दोस्तों ये क्षेत्रफल हमारा आ रहा है 2529 वर्ग मीटर, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ रहा है मीटर की अगर बात करते हैं तो। अब दोस्तों जैसा कि हमारे पास ज़मीन है, ऐसा तो होता नहीं है कि उसकी जो लंबाई है 165 फीट होगी या फिर 165 फीट चौड़ाई होगी। दोस्तों ये लंबाई कुछ बढ़ सकती है तो ये घट सकती है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो भी आपका लंबाई है या फिर चौड़ाई जिस प्रकार से भी आप बंटवारा करना चाह रहे हैं उसका आप इसमें भाग करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं ये हमारा 5 बीघा ज़मीन है, इस प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 5 बीघा ज़मीन है, इसमें से हमने 1 बीघा माइनस करना है, निकालना है। तो जिस तरह आपको अपना बीघा निकालवाना है, जैसे कि ये हमारा खेत है, इस प्रकार से यहाँ इधर इस साइड निकालना है या फिर दोस्तों हमारा इस साइड निकालना है। तो इस साइड अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ की जो यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको नाप लेनी है। जो भी आपकी आ रही हैं 100 फीट आ रही हैं, 200 फीट आ रही हैं, 250 फीट आ रही हैं, उसका डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों 27,225 से। तो उसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी रेशो आएगा वो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको नाप लेनी है। जो भी रेशो आपका आता है, एग्जाम्पल तौर से अगर हम लेते हैं तो 27,225 में हम भाग करते हैं 200 का, और शेष कितना बचा वो हमने यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। और दोस्तों ये हमारा हो जाता है 1 बीघा। इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। और इसमें मीटर की अगर बात करते हैं तो सेम इसी प्रकार से इसको भी नापना है। जैसा कि अब हमारे इस खेत का ये वाला हिस्सा में निकालना है, तो ये मीटर में अगर बात करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 70 मीटर आ रहा है। तो 70 का दोस्तों इसमें भाग करेंगे और भाग करेंगे जितना भी आपका रेशो निकल के आ जाता है, रिजल्ट आता है, वो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है और यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। और ये हमारा मीटर में बंटवारा हो गया। ये हमारा क्षेत्रफल स्क्वायर फीट में बंटवारा हो गया। कुछ इस प्रकार से आप सरल और आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों खेत की अगर बात करते हैं तो ज़मीन की अगर बात करते हैं तो एक आपको पता है आरी के हिसाब से बंटवारा किया जाता है। कितना आरी हुआ ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि दोस्तों कितना विश्वा हुआ ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या है कि इसको मीटर में देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम आरी और विश्वा समझ पाएंगे। दूसरी बात, आरी और विश्वा दोनों एक ही हैं, अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग अलग होता है। कोई आरी बोलता है तो कोई विश्वा बोलता है। जैसा कि ये 2529 वर्ग मीटर हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये हो रहा है हमारा 25 आरी। अब दोस्तों ये जो आरी हैं, जो 25 आरी हैं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट पे कम या फिर ज़्यादा भी होती हैं। दोस्तों ये 16 आरी से लेके 25 आरी तक अलग अलग जगह पर होती हैं। यानी कि दोस्तों ज़मीन का जो आरी कहलाता है वो अलग अलग स्टेट में, जैसे कि 16 आरी का 1 बीघा, 18 आरी का 1 बीघा, 20 आरी का 1 बीघा, 25 आरी का 1 बीघा, कुछ इस प्रकार से बोला जाता है। आपके एरिया में किस प्रकार से कितना आरी का बीघा बोला जाता है वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएगा। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि ये हमारे पास खेत है, इसका हमें क्रय या फिर विक्रय करना है, बेचना है, तो
अगर हम आरी के हिसाब से किसी को देते हैं तो आरी के हिसाब से, जैसे कि अगर मेरे यहाँ की रेट की बात करूँ तो 32,000 रुपये लगभग पर आरी के हिसाब से दोस्तों खर्चा चल रहा है। 32,000 पर आरी के हिसाब से अगर हम 25 आरी का काउंट करें तो लगभग 8 लाख रुपए दोस्तों 1 बीघा का खर्चा आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम किसी को खेत देते हैं या फिर लेते हैं तो आरी के हिसाब से जोड़ा जाता है, और बीघा के ऊपर दोस्तों कहीं जोड़ा जाता है, कहीं पर नहीं जोड़ा जाता है। तो आपके एरिया में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में पर आरी के हिसाब से कितने रुपए ले रहे हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।